उपेंद्र कुशवाहा को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली जान से मारने की धमकी। बिहार की सियासत में एक बार फिर से हलचल मच गई। उपेंद्र कुशवाहा को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान से मारने की धमकी मिली है। उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं। इन धमकियों की खबर उस वक्त आई जब वे पटना से सिवान के लिए निकलने की तैयारी कर रहे थे। सिवान में उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में भाग लेना है। मीडिया के जरिए कुशवाहा ने ये जानकारी सार्वजनिक की, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें लगातार 7 बार धमकी भरे कॉल आए और एक मैसेज भी भेजा गया जिसमें साफ शब्दों में कहा गया कि अगर उन्होंने एक खास पार्टी के खिलाफ बोलना बंद नहीं किया तो उन्हें 10 दिनों के अंदर खत्म कर दिया जाएगा। कुशवाहा ने कॉल के नंबर भी सार्वजनिक किए। 2 नंबरों से कॉल और एक अन्य नंबर से उन्हें धमकी भरा मैसेज भेजा गया था। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी धमकियों के लिए कोई जगह नहीं होती। उन्होंने एसएसपी पटना से इस मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग की, लेकिन असली सवाल यहाँ से शुरू होता है कि धमकी देने वाला गैंग कौन है और उसे इतनी आज़ादी कहाँ से मिल रही है। नमस्कार, मेरा नाम स्नेहा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। ध्यान देने वाली बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई, जो भारत का सबसे चर्चित गैंगस्टर बन चुका है, फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। ये वही गुजरात है जहां एनडीए का घटक बीजेपी की सरकार है। इतना ही नहीं, केंद्र यानी दिल्ली में भी एनडीए की सरकार है और खुद उपेंद्र कुशवाहा बिहार की उसी एनडीए सरकार का एक हिस्सा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब एनडीए का शासन देश के तीनों स्तर केंद्र, गुजरात और बिहार पर है, तब कैसे संभव है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहकर लगातार फोन कॉल कर रहा हो और धमकी दे रहा हो? क्या ये संकेत नहीं देता कि बिश्नोई जेल से ही अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है और उसे वहां पूरी छूट मिली हुई है? ये कोई पहला मामला नहीं है जब बिश्नोई गैंग का नाम राजनीतिक हलकों में गूंजा हो। इससे पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या भी हुई, वह भी उस राज्य में जहां एनडीए की सरकार है। साफ है कि इस गैंग की पहुंच सिर्फ अपराध की दुनिया तक सीमित नहीं, बल्कि अब ये राजनीति के गलियारों में भी असर डाल रहा है। ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि क्या ये धमकी सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। बिहार में विधानसभा चुनाव करीब है। चुनाव के समय राजनीतिक हथकंडे और साजिशें कोई नई बात नहीं होती। किसी की छवि खराब करने के लिए सरेआम ऐसी साजिशें रची भी जाती है और उसे अंजाम भी दिया जाता है। खुद के सहयोगियों को अपना दुश्मन भी बताया जाता है और उसे अपने विरोधियों के खेमे से जोड़ भी दिया जाता है, क्योंकि धमकी किसी छोटे मोटे आम इंसान को नहीं मिली है। जिन्हें धमकी मिली है वो बीजेपी कोटे से राज्यसभा सांसद गए और उनकी पार्टी सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा भी है। तो मामला और भी गंभीर और साजिशपूर्ण हो जाता है। अब मामला न सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा की सुरक्षा का है, बल्कि पूरे तंत्र की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान भी लगाता है, जिसे चलाने का एक दामोदर खास पार्टी या गठबंधन के कंधे पर है। आपको एक मामला याद दिला दूं, बात तब की है जब इंडिया और कनाडा के बीच तनातनी चल रही थी। तब कनाडा की पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा था कि भारत सरकार के कुछ एजेंट खालिस्तान समर्थक अलगाववादी नेताओं को निशाना बनाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई जैसे संगठित अपराध समूहों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इस दावे में सच्चाई है तो ये मामला सिर्फ साफ है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग को संरक्षण कौन दे रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक जोड़ तोड़ समझे तो वे पिछले लोकसभा चुनाव में कराकट सीट से हार गए थे, जिसके बाद उन्हें बीजेपी कोटे से निर्विरोध राज्यसभा भेजा गया। ये हार इसलिए भी चर्चा में रही क्योंकि भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने भी उसी सीट से निर्दलीय नामांकन दाखिल किया था, जिसे कुशवाहा की हार का बड़ा कारण माना गया। आज जब कुशवाहा फिर से सियासत में मजबूत पद पर जिसके बदौलत आए हैं, उन्हें बदले में कुछ वापस भी तो देना है। सोचिए, धमकी वाले बयान से किस राजनीतिक दल को फायदा होने वाला है? कोई पार्टी इतना मूर्खता भरा काम चुनाव के वक्त खुद का नाम इस्तेमाल करके तो नहीं ही कर सकती। इसलिए चुनाव के वक्त भी ऐसी धमकियों को धमकी कम साजिश नजरिए से ज्यादा देखा जाता है। तो क्या सच में ये धमकी किसी राजनीतिक साजिश का परिणाम है या फिर ये एक आपराधिक गैंग के जरिए राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है? लोकतंत्र में विरोध और आलोचना का अधिकार हर किसी को है, लेकिन राजनीतिक साजिश के जरिए सत्ता में बैठे लोग विरोधियों को टारगेट करने लगे, वो भी देश की सबसे चर्चित जेल में बंद अपराधी के नाम पर, तो ये न सिर्फ कानून व्यवस्था की विफलता है बल्कि लोकतंत्र पर सीधा हमला भी है। अब देखना यह है कि क्या बिहार सरकार और केंद्र सरकार इस मामले को गंभीरता से लेकर कितनी जल्दी कार्यवाही करती है या फिर यह भी चुनावी कोलाहल में गुम हो जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि लोकतंत्र में भय के साथ राजनीतिक नहीं चल सकती
और अगर चलती है तो इसका मतलब है कि कोई कहीं ना कहीं इस भय को बढ़ावा दे रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसी ही और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इसके अलावा आप हमें एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।